टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं संगठन। न्यूक्लियस का संगठन कैसा है, अच्छा है कि खराब? मैंने कल बताया था सबके गांव में क्या क्या होता है, दुर्गा पूजा समिति, मुहर्रम समिति, ताना समिति, कमिटी। लेकिन किसी का कमिटी बहुत बढ़िया चलता है, किसी का कमिटी लचर पचर है, कुछ नहीं है। कमिटी के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ एक नाम है। हम लोग जैसे जिसका कमिटी अच्छा है बोलता है मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरे कमिटी का ऑर्गेनाइजेशन तगड़ा है। उसमें एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी है, एक ट्रेजरर है, एक कोषाध्यक्ष है, समय समय पर मीटिंग होती है, ऑफिस है। वाह कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है दुर्गा पूजा समिति। उसका दुर्गा पूजा समिति उसके गांव का अच्छा नहीं, ना कोई प्रेसिडेंट है, ना सेक्रेटरी है, बस वैसे 4-5 आदमी मिल गया, ना ऑफिस है, ना मीटिंग होती है, कुछ थोड़ा बहुत की बात, हाँ बस कमिटी। तो वैसे ही न्यूक्लियस दो तरह के होते हैं। अच्छा न्यूक्लियस अगर मान लो ये सेल है, तो एक अच्छा न्यूक्लियस होने के लिए क्या क्या चाहिए? एक अच्छा न्यूक्लियस होने के लिए, यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस किसको कहते हैं? ऐसे लिखना, फॉर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, फॉर वेल ऑर्गेनाइज्ड, अच्छा न्यूक्लियस कहलाने के लिए निम्नलिखित गुण होने चाहिए। क्या क्या गुण होने चाहिए? जगत बहन मैं यहाँ, पहला गुण होना चाहिए कि उस न्यूक्लियस का अपना बाउंड्री, न्यूक्लियस का अपना बाउंड्री। आपके अपने अपने घर का अपना अपना बाउंड्री होता है कि हमारा घर छे, कि मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है। तो न्यूक्लियस के बाउंड्री को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे सेल के बाउंड्री को, सेल के ये बाउंड्री है, इसको आप लोग क्या बोलते हो? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा बोलते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं हम लोग। उसी तरह से न्यूक्लियस का अपना एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये चीज चाहिए अच्छा न्यूक्लियस का नाम। इसमें छेद होते हैं, न्यूक्लियर पोर होना चाहिए, यानी जगह जगह पर न्यूक्लियर पोर होना चाहिए। पोर माने छेद, इस बाउंड्री में छेद होना चाहिए। जैसे आप लोग अपने घर के चारों तरफ बाउंड्री बनाते हो, तो क्या पूरी बाउंड्री बना देते हो कि बाउंड्री में कहीं जगह छोड़ देते हो कार को आने जाने के लिए, इंसान को आने जाने के लिए? वो छेद हुआ, बाउंड्री का छेद हुआ। वैसे ही इसके बाउंड्री में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छेद होना चाहिए, जिस छेद से खाना आएगा जाएगा मटेरियल। तीसरा, इसके न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियस का रस होना चाहिए। रस मतलब न्यूक्लियर सैप या इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर में जो लिक्विड भरा होता है, जो रस भरा होता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अगला है, इसके अंदर एक, न्यूक्लियस के अंदर एक बॉल की तरह कोई स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, पांचवा और इंपॉर्टेंट बात, हर न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमेटिन फाइबर होना चाहिए, धागा की तरह होता है। इसी क्रोमेटिन फाइबर को आप क्रोमोजोम कह सकते हैं, क्योंकि यही क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र जिसको कहते हैं। क्रोमोजोम क्या होता है आपको पता है ना? गुणसूत्र, जिसके अंदर जीन होते हैं। माँ बाबूजी से आप जन्म लिए हो तो आपका सकल सूरत, आचार विचार, बाल का स्टाइल, रंग रूप सब माँ बाबूजी से मिलता है। कैसे मिलता है? आखिर माँ बाबूजी ने आपने क्या डाल दिया तो सकल सूरत मिलता है, आवाज विचार, आचार। क्यों? क्योंकि माँ बाबूजी ने अपना अपना गैमेट दिया, मम्मी ने ओवम दी, पापा ने स्पर्म दिया। स्पर्म में 23 क्रोमोजोम, ओवम में 23 क्रोमोजोम। इंसान की बात कर रहा हूं। तो उस क्रोमोजोम के अंदर क्या था? जीन था। उसी जीन के कारण दोनों माँ बाबूजी का गुण हमारे में आया। जीन जो गुणों को ढोता है, माँ बाबूजी से कैरेक्टर को ढो करके बच्चों में डाल देता है। तो ये क्रोमेटिन फाइबर कोई क्रोमोजोम कहते हैं जिसके अंदर जीन। तो ये सभी इतने 5 चीज अगर है, अगर किसी न्यूक्लियस के पास ये 5 चीज है तो उसको कह देना, अरे यार तुम तो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, तुम सुसंगठित हो। यू आर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस बिकॉज यू हैव
न्यूक्लियर पोर, यू हैव न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस का रस, यू हैव न्यूक्लियोलस, यू हैव क्रोमेटिन फाइबर। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, कंफ्यूज मत करना। ये न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर में, इसको हिंदी में केंद्रिका कहते हैं, केंद्रक के अंदर में केंद्रिका। अब चलिए न्यूक्लियस का हम पिक्चर बना रहे हैं, ये सेल है, अच्छा न्यूक्लियस का पिक्चर बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। वाह सर ये छेद है, छेद है, देखो होता क्या है, ये कैसे बना, यहां भी एक बार देखो, ये फोटो कैसे आया ये नहीं, ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल है, ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को ईश्वर ने दो दो मेम्ब्रेन दिया, गॉड ने न्यूक्लियस को दो दो मेम्ब्रेन दिया, दिस इज द आउटर और ये वाला इनर, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर, और बीच बीच में छेद दिया, छेद पोर, ताकि यहाँ का सामान अंदर आ जाए और अंदर का सामान बाहर आ जाए, आदान प्रदान होता है तब। तो इसके लिए देखिए हम छेद कैसे बना रहे, देखिए अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पोर्स है वहां पर क्या है, ये अंदर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बाहर का ये मिल गया, देखो मिल गया, मिला दो, ये मिल गया, दोनों कंटिन्यू हो गया, ये यहां से चला और ऐसे मिल गया, यहां से चला और ऐसे मिल गया, यहां से चला ऐसे मिल गया, यहां से चला ऐसे, वाह देखो बन गया ऐसे। हम डायरेक्ट बनाए तो थोड़ा सा दिमाग में आपको नहीं काम कर रहा था, अब आप समझ गए। अब मैं बोलूंगा ये लाइन कि बेटा ये क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये अंदर वाला क्या है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहां पर से बताए थे कैसे छेद बने। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो दो होते हैं, एक आउटर एक इनर, ये बीच वाला क्या है, इसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं, छेद कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर में ऐसे ऐसे अगर हम बना दो, पहले ये धागा बना दो, इस धागा का नाम क्या है, क्रोमेटिन फाइबर, यही क्रोमेटिन फाइबर के जिसको क्रोमोसोम भी आप कहते हैं। इसके अंदर में एक काला काला करके कुछ ऐसे पूरे गेंद की तरह, फुटबॉल की तरह, इसी का नाम क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, बाकी ये सब जितना जगह बच गया उसमें क्या भरा पड़ा है, लिक्विड भरा पड़ा है, मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, यानी न्यूक्लियस का रस पूरा भरा। वाह ऐसा न्यूक्लियस अगर है तो इसी को बोलते हैं सुसंगठित, यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ये हुआ, पांच चीज होने चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, छेद, न्यूक्लियोप्लाज्म रस, लिक्विड, न्यूक्लियोलस गेंद गेंद के आकार का, और ये धागा इसको क्रोमेटिन फाइबर। सर याद हो गया हमको, हमको याद हो गया, हम आज आपसे पहली बार क्लास कर रहे हैं और आज हम समझ गए कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, और उस न्यूक्लियस को आप लोग को कल बताए थे कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं उसको सेल का गार्जियन भी कहते हैं, सेल का कंट्रोलर भी कहते हैं, सेल का डायरेक्टर भी कहते हैं, है ना। और आज मुझे सब चल गया पता कि रियली में एक सेल, और इसको थोड़ा सा अच्छा कर दो, वाह क्या मजेदार सेल बनाए,
क्या गोला गोला करके बनाए, एकदम लगता है कि सर आप तो मशीन ही है। एनीवे चलो इतना बड़ाई नहीं करो। अब ये क्या है, इसका नाम ये न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस है। अब आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। ये सेल मेम्ब्रेन था, और सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब स्पष्ट मैं लिख देता हूं। ये न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब कुछ है क्रोमेटिन फाइबर। इसको कहते हैं अच्छा वाला। और अब आपको हम बनाने जा रहे हैं एक अच्छा दुर्गा पूजा समिति, एक अच्छा वाला नहीं था, यानी एक एंड्रॉइड मोबाइल, एक कुटिया मोबाइल, एक वेल ऑर्गेनाइज, एक महागंदा ऑर्गेनाइज। तो अब दिखाते एक दूसरे टाइप का भी न्यूक्लियस होता है जिसको बोलने में शर्म आ रहा है। पहले मैं पूरा आपने सिर बना दिया, अब बड़ा बेजोर बनाया है। चलिए सर, इस सेल के अंदर अब देखिए क्या है, हम बनाएंगे तो आपको हंसी आएगी। मैं बनाने जा रहा हूं न्यूक्लियस। हो गया, यही है न्यूक्लियस। क्या बात करते हैं, तुम हमसे लड़ाई करोगे? क्या बात करते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अरे भैया जैसा रहेगा वैसा ही ना, यानी ऐसा न्यूक्लियस जिसमें ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, नहीं है न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर की बाउंड्री नहीं है, तो उसमें छेद कहां से? जब बाउंड्री है नहीं तो गेट कहां से? अरे बाउंड्री नहीं तो गेट कहां से? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर पोर नहीं, ये रस नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं, और ये गेंद गेंद यानी फुटबॉल की तरह जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोलस नहीं। सिर्फ एक ही चीज है, क्रोमेटिन फाइबर। इसका नाम क्या है? सिर्फ एक क्रोमेटिन फाइबर है, एक क्रोमेटिन फाइबर, और यानी कह दो कि सिर्फ एक क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम। और ये क्रोमोजोम कहां पड़ा है? ये क्रोमेटिन फाइबर एक ही धागा कहां पड़ा है? इस साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म का एक पार्ट छेद दिया है मित्रों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या आपको लग रहा है न्यूक्लियस बोलने में शर्म आ रहा है ना? लेकिन न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, इट इज नॉट ट्रू न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस है। कैसा है? तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। और बहुत फेमस नाम है न्यूक्लियोइड, और तीसरा नाम है जीनोफोर, और भी नाम से जीनोफोर। समझे बेटा? तो इंसिपिएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर क्या है? इट इज द site of cytoplasm in prokaryotic cell where one chromatin fiber is present। इस साइटोप्लाज्म का एक ऐसा साइट, एक ऐसा जगह जहां पर एक क्रोमेटोम या वन क्रोमेटिन फाइबर पड़ा है, इसी जगह को, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोइड या जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। ये वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। वाह, अब आप देख लिए हो कि किसे कहते हैं वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, किसे कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो इसी न्यूक्लियस के आधार पर दुनिया में कितने तरह के सेल होते हैं? दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जनाब यूकैरियोटिक सेल ये है जहां पर हाई फाई यानी वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल है जहां पर इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। समझ में आया? समझ में आप लोग को आ गया? अब हम इसे जाते हैं, है ना? इसको सेव भी कर सकते हैं। चलो ओके,
पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ, कितने टाइप हुआ, टाइप्स ऑफ सेल्स, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, यहां लिख दो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस, टू टाइप्स, दो तरह के सेल होते हैं दुनिया में। अभी तक हम आपको सिर्फ इतना ही बता रहे थे कि अच्छा न्यूक्लियस कैसा होगा और खराब न्यूक्लियस कैसा होगा, अभी नहीं बता। अब हम आए अपनी बातों पर। टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस, टू टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। टू टाइप्स कौन कौन, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, इसका हिंदी हमसे पूछना, मुझे हिंदी इसकी नहीं आती। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए वन बाय वन करके हम लोग क्या लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, सच सेल्स, ऐसी कोशिकाएं इन विच, जिसमें न्यूक्लियस इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, नॉट लगा दिया हमने, नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज अर्थात it is incipient, it is incipient are called, और ऐसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। यानी जब पृथ्वी बनी होगी, मित्रों आपको 12वीं में एक चैप्टर पढ़ाएंगे, उस चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन, विकास की कहानी। ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी पर जीव कैसे आए, पानी कैसे आया, हवा कैसे आई, इत्यादि इत्यादि। पहले जीव कैसा था, करते करते आज इंसान तक का सफर हुआ। इंसान आए, प्लांट में एंजियोस्पर्म आया, प्लांट पहले अजीब अजीब टाइप का हुआ करता था, आज आम, लीची, कटहल ऐसा पेड़ पौधे हैं। आज इंसान जैसा बहुत चालाक और मतलब स्किल्डफुल एनिमल्स बने। हम लोग एक एनिमल ही है, लेकिन कैसा एनिमल है, स्किल्डफुल, काफी चालाक, क्लेवर, काफी ताकतवर है, हर चीज हमारे पास है, सोच से ताकतवर है, काफी अपनी मुट्ठी में पूरी दुनिया को किए हुए। तो ये इंसान कैसे आया, लोग कहते हैं कि हम लोग कभी पहले बंदर हुआ, बंदर से इंसान का सफर कैसे तय हुआ, बंदर पहले क्या था, वो पहले क्या था, वो क्या था, कैसे कैसे पृथ्वी आग का गोला। जिस दिन ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उस दिन पृथ्वी एक धड़कता हुआ आग का गोला, धीरे धीरे ये शांत हुआ, ये ठंडी पड़ी, गैसेस दिखे, बारिश हुई, पानी बने, पानी का वाटर बॉडी बना, नदी तालाब झरना समुद्र ये सब बना। फिर जीव आए, और जीव जब आए यानी जब लाइफ आया, तो आज लाइफ कैसे कैसे आया, आज इंसान तक लाइफ पहुंचा, यानी ह्यूमन आज मोस्ट एडवांस एनिमल है। तो उसी दौर में हम लोग पढ़ाते हैं, उस चैप्टर में पढ़ाते हैं कि सबसे पहला अगर सेल इस धरती पर बना होगा मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स एगो, अगर कोई सेल धरती पर पहले सेल आया होगा, उस सेल का नाम क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल। तो अगर कोई पूछेगा इस धरती पर पहले प्रोकैरियोटिक सेल आया होगा, यूकैरियोटिक, आंसर क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल आया होगा, तब यूकैरियोटिक। पहले पुठिया मोबाइल आया होगा धरती पर कि पहले एंड्रॉइड मोबाइल, पहले पुठिया मोबाइल आया, धीरे धीरे ये। तो मित्रों प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज उसका न्यूक्लियस कैसा है, इनसिपिएंट है, प्रोकैरियोटिक सेल। और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, बैक्टीरिया, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, बैक्टीरिया, जिसको आप लोग हिंदी में जीवाणु कहते हो, जीवाणु। और एक और भी होता है, इसके एग्जांपल्स और क्या होंगे, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया के पीछे लगा दो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी,
ब्लू ग्रीन एल्गी। अब तुम जैसे ही एल्गी वर्ड पढ़ा तो तुम्हें दिमाग आया, अरे एल्गी मतलब शैवाल होता है, ये तो प्लांट होते हैं, एल्गी तो प्लांट होते हैं, आप इसको यहाँ क्यों गिनती किए हो? तो बेटा प्लांट अलग पढ़ाएंगे, वो अलग चीज है। इसको एक उपाधि दी गई, जैसे गांव घर में कोई आदमी अगर कुछ ऐसा वैसा करता है, बोलता है वो वीडियो साहब, नाम उसका कुछ और है, मान लो उसका नाम है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, लेकिन लोग उसको क्या कहते हैं? वीडियो साहब। इधर आई, वीडियो नहीं है वो वीडियो नहीं है, उसको वीडियो साहब। क्यों? कुछ ऐसे लक्षण प्रतीत हुए, उसको दिखा, उसको वीडियो साहब लोग करने लगे, उपाधि दे दी गई। ठीक है, तो उसी तरह से साइनोबैक्टीरिया में कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे फीचर्स दिखा, कुछ ऐसा रंग रूप लगा जो हमारे एल्गी से मिलता जुलता था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं BGA। BGA, ए माने एल्गी, जी माने ग्रीन। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी। एक क्वेश्चन भी है, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी। और बैक्टीरिया तो है ही जीवाणु, वही जीवाणु, वही बैक्टीरिया जिसके बॉडी में घुसने से रोग की दवाई होती है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी, बैक्टीरिया का। टाइफाइड, व्याधि बुखार जो कहते हैं टाइफाइड, बैक्टीरिया का। काली खांसी, कुकुर खांसी, इसको बोलते हैं व्होपिंग कफ, इससे क्या होता है? डिप्थेरिया, इससे क्या होता है? टेटनस, टेटनस से लोग मर जाते हैं, किससे होता है? बैक्टीरिया से। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, किससे होता है? मित्रों मैंने एक से एक क्या कहा जाए, जिसको बोलते हैं पतला पैखाना होता है, लूज मोशन है, कॉलरा, हैजा फैलता है, बैक्टीरिया से, वही बैक्टीरिया सब है। तो ये सारा दुनिया में जितने बैक्टीरिया हैं, दुनिया में जितने भी साइनोबैक्टीरिया हैं, ये दोनों किसके एग्जांपल हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में। यानी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का बॉडी किसका बना होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। साइनोबैक्टीरिया किसके बने होते हैं? हम मानते हैं कि ये भी एक सेल के बने होते हैं। बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर, लेकिन किस सेल के बने होते हैं? बैक्टीरिया किस सेल के बने होते हैं? प्रोकैरियोटिक। साइनोबैक्टीरिया किस सेल के बने होते हैं? प्रोकैरियोटिक। तो इस तरह से आपने सीखा कि प्रोकैरियोटिक सेल के क्या-क्या एग्जांपल होगा, प्रोकैरियोटिक सेल का क्या-क्या एग्जांपल होगा, क्या डेफिनेशन हुआ। दूसरा, प्रोकैरियोटिक सेल के बाद हम चलते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल क्या है? सब सेल्स ऐसी कोशिकाएं इन विच, बस एक लाइन में, ऐसा सेल जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड हो उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ऐसा सेल जिसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस हो उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। कौन तीस मार खाने बात है? एग्जांपल रख लो उसका, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को छोड़ दो, दुनिया में जितने भी चीज बच गए, चाहे वो अमीबा हो, भाई और बहनों, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को छोड़ दो, जितने भी बच गए उसे क्या कहते हैं? वो यूकैरियोटिक सेल के बोलते हैं। ये वाजपेयी जी का, उधर से राहुल गांधी आएगा, देखिए भैया, देखिए भैया, ये मोदी जी कहते हैं कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को छोड़ दो, सब क्या है? अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा भी तो प्रोकैरियोटिक है। मोदी जी आएंगे, भाई और बहनों, ये शहजादे, ये शहजादा बोलता है कि मोदी ने माइकोप्लाज्मा को भी यूकैरियोटिक बना दिया। भाई और बहनों, कुछ चीजें बोली नहीं जाती हैं, वो लोग खुद समझ जाते हैं। तो भैया चलो कोई बात नहीं है, ये मोदी और राहुल गांधी का झगड़ा, ये नोक झोंक चलता रहता है, ठीक है, वो उस पर छीटाकशी हो इस पर। तो यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? तो हम ये क्या बोले, जब चर्चा जो लगी, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक है। ये नाम क्यों नहीं लिए? क्योंकि माइकोप्लाज्मा भी एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया ही है। जब बैक्टीरिया नाम बोल ही दिए तो हम स्पेशल बैक्टीरिया का नाम क्यों बोले? बहुत स्पेशल बैक्टीरिया ये है, क्लेमाइडिया है, रिकेट्सिया है, बहुत सारा स्पेशल बैक्टीरिया है। जब बैक्टीरिया बोल ही दिए तो हम स्पेशल का नाम को दें। राहुल गांधी वैसे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। चलो 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 भैया, कोई बात नहीं, ये तो जस्ट मजाक था। राहुल गांधी भी अच्छे हैं, मोदी जी अच्छे हैं, ईच एंड एवरी ह्यूमंस आर
नाइस पर्सनैलिटी, कोई घबराने की बात है, सब अच्छे हैं। चलिए, सब सेल्स इन विच well organized nucleus, such cells in which well organized nucleus is present are called eukaryotes। इसे यूकैरियोटिक बस हो गया। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? एग्जाम्पल कितना लिखोगे? अमीबा से शुरुआत करो, अमीबा से शुरुआत करो, अमीबा, पैरामीशियम, कितना लिखोगे? तुम थक जाओगे। क्या क्या लिखोगे? जो तुमको जिंदगी में तुम जितना नाम जानते हो, लाइफ कौवा, मैना, जितना भी, यानी ऑल बर्ड्स, ऑल रेप्टाइल्स, ऑल एम्फिबियंस, ऑल मैमल्स, जितना जो नाम बोलना, ऑल इंसेक्ट, जितने कीड़े मकोड़े हैं, ऑल इंसेक्ट, सारा, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, जितना नाम बोलना है, अर्थवर्म, कॉकरोच, सभी क्या है? ह्यूमन। प्लांट्स, all plants, all fungus, all protista, यानी कहे तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ऐसे एग्जांपल में, प्रोटिस्टन का मतलब होता है प्रोटिस्टा किंगडम में पाए जाने वाले सारे जीव, यानी ब्रैकेट में क्या, लाइक अमीबा। दूसरा एग्जांपल, फंजाई किंगडम में जितने भी आते हैं सारा, प्लांटी किंगडम में जितने भी आते हैं सभी क्या है? यूकैरियोटिक। और दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं। अभी डाउनलोड कीजिए वीडियो टॉक्स ऐप, लाइव ऑनलाइन ट्यूटरिंग एनी टाइम एनीवेयर।